वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश मीडियम का मैथ्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। लेट अस डू मेंटली व्हेन वी से हाफ ब्रेड व्हाट पार्ट ऑफ द होल ब्रेड डू वी सी। सो अगर हम लोग हाफ ब्रेड कहते हैं तो होल ब्रेड में हम लोग कितने पार्ट को देख रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक फुल ब्रेड है, यानी कि यहाँ पे एक ब्रेड है और मैंने इसको दिखाया यहाँ पे कि ये हाफ पार्ट हम लोग देख रहे होते हैं। यानी कि अगर हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर टोटल पार्ट कितना है 1, मतलब टोटल ब्रेड कितना है 1 और इसका हाफ पार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2। सो 2 1 जा 2, 2 - 1 यानी कि 1/2, यानी कि हाफ पार्ट हम लोग एक इस ब्रेड का देख रहे हैं। यानी कि हमें आंसर क्या होगा, हाफ पार्ट ऑफ द होल ब्रेड वी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ बिग चॉकलेट डिवाइडिंग इट इंटू 8 पीसेस। यानी कि मेरे पास एक चॉकलेट है और उसको मैंने 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया। आई गिव 3 पीसेस टू माई सिस्टर, मतलब मैंने इसमें से 3 पीस अपनी बहन को दे दिया। 2 पीस टू माई ब्रदर, 2 पीस मैं अपने भाई को दे दिया। एंड द रेस्ट आई एट, और जो बच गया वो खा लेता है माई सेल्फ। लेट्स फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट वी इंडिविजुअली एट। यानी कि अभी हमें पता करना है कि वो इंडिविजुअली कितने पार्ट्स को खाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 पीस टू माई सिस्टर, टोटल कितना पार्ट था, 8 पार्ट था। यानी कि टोटल कितना है, 8 पार्ट है, टोटल 8 पार्ट है, 8 पीसेस है, ठीक है। जिसमें से 3 पीस वो बहन को दे देता है, यानी कि इसमें से 3 पीस अपनी बहन को दे देता है। एंड 2 पीसेस टू माई ब्रदर, और इसमें से 2 पीस अपने भाई को दे देता है। तो कितने बच गए, 3 पीसेस। अब कैसे निकालेंगे इसको, 3 पीसेस टू माई सिस्टर यानी कि 3/8, मतलब कितना 3 पीसेस यानी कि 3 इसमें से पीस किसको दे देता है, अपनी बहन को। टोटल कितना था 8, तो 3/8। 2 पीसेस कितना देता है, अपने ब्रदर को, यानी कि 2/8। तो बोथ 8 यानी कि उसके दोनों भाई बहन कितने ईट करते हैं, कितने खाते हैं, 3/8 प्लस 2/8 यानी कि 5/8। तो इतना पार्ट उनके भाई बहन खा लेते हैं। तो अब बच जाता है सिर्फ कितना पार्ट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 पार्ट उसके भाई बहन खा लेते हैं। तो कितना बच गया, 3 पार्ट। तो आई एट 3/8, तो इसका आंसर कितना होगा, 3/8। सो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले से सॉल्व करके रखे हैं ताकि वीडियो बनाने टाइम ज़्यादा मोबाइल हिले ना और अच्छी तरीके से दिखे, क्योंकि मोबाइल को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा है। सो चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो हमें क्या करना है, 1 से 10 तक हमें सारे के सारे नंबर लिखने हैं। आउट ऑफ दिस, इनमें से व्हाट फ्रैक्शंस आर दी प्राइम नंबर, कितने फ्रैक्शन यहाँ पे प्राइम नंबर हैं। तो टोटल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और वो 1 से बड़ा भी होना चाहिए। तो कौन कितने हो गए, 2 3 5 7, तो टोटल कितने हो गए, हमें 4 यहाँ पे प्राइम नंबर मिल गए। तो हम क्या करेंगे, 4/10 यानी कि 2/10। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से तो 2 से, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 यानी कि 2/5। सो 2/5 फ्रैक्शंस आर दी प्राइम नंबर। Then next question है, there are few oranges in a basket. After giving half of the oranges to my grandfather, 2 oranges are left. यानी कि एक बास्केट में कुछ ऑरेंजेस है। आफ्टर गिविंग हाफ, उसमें से अगर हाफ ऑरेंजेस मैं माई ग्रैंडफादर को देने के बाद उसमें से सिर्फ 2 ऑरेंजेस वहाँ पे बच जाते हैं। लेट अस फाइंड हाउ मेनी ऑरेंजेस वेयर देयर इन द बास्केट। तो हमें फाइंड करना है कि उस बकेट में, उस बास्केट में कितना ऑरेंजेस होंगे। तो लेट्स से यहाँ पे कि एक हम लोग सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर 4 पार्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग 2 पार्ट अगर ग्रैंडफादर को देते हैं, ग्रैंडफादर को देते हैं, तो कितना बच जाएगा 2, यानी कि टोटल पार्ट कितना था, मतलब कितना बच गया था 2, यानी कि 2 ऑरेंजेस बच गए। तो टोटल कितने होंगे, 4 होंगे, तभी तो 2 माइनस होता है तो 2 बचेगा ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट कितना था 4 और कितने दे दिए 2, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 ऑरेंजेस, तो टोटल ऑरेंजेस इन बास्केट कितना होना चाहिए वहाँ पे 4।
तो इसका आंसर क्या होगा 4. टोटल ऑरेंजेस इन अ बास्केट इक्वल टू 4. नाउ इन 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल साइज, 2 ग्लास इक्वल साइज का है और इक्वल अमाउंट ऑफ लेमन ड्रिंक्स वॉज प्रिपेयर्ड, और इक्वल अमाउंट ऑफ लेमन ड्रिंक उसमें प्रिपेयर होता है. 1 ग्लास कंटेन 1/5 पार्ट ऑफ द शुगर, और एक जो ग्लास है 1/5 पार्ट ऑफ शुगर कंटेन करता है, और दूसरा कितना करता है 2/7 पार्ट ऑफ द शुगर. लेट अस फाइंड विदाउट टेकिंग द ड्रिंक्स, बिना ड्रिंक किए हमें पता करना है कि विच ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक्स टेस्ट स्वीटर. तो हमें बिना पिए हमें पता करना है कि कौन सा ड्रिंक है जो सबसे ज़्यादा स्वीट करेगा, मतलब ज़्यादा मीठा होगा. सो हम लोग लिख लेते हैं 1 ग्लास कंटेन 1/5 पार्ट ऑफ द शुगर एंड अदर ग्लास कंटेन 2/7 पार्ट ऑफ द शुगर. दूसरे पार्ट में कितना कंटेन करते हैं 2/7 पार्ट ऑफ शुगर. सो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे और इन दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे सेम करेंगे, तभी हमें पता चल सकता है कि कौन ज़्यादा है और किस में ज़्यादा है और किस में कम है. तभी हम बोल सकते हैं कि किसका कौन सा ड्रिंक है जो स्वीटर लगेगा. तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम फाइंड करेंगे और उन दोनों को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 5 और 7 को वो जो एलसीएम आया उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि अपोजिट वाले नंबर से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अपोजिट वाले नंबर से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 1/5 को 7/7 से और 2/7 को 5/7 से. तो यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर जो है वो सेम मिल जाएगा, और यहाँ पे कौन सा नंबर है जो बड़ा है 10/15 नंबर बड़ा है. तो अदर ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक्स टेस्ट इज स्वीटर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अदर ग्लास है वो उसका जो लेमन ड्रिंक है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा स्वीट ड्रिंक करेगा. ठीक है, सो द अदर ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक टेस्ट स्वीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/7 पार्ट ऑफ द सेकेंड गेट हैज़ बीन पेंटेड. 5/7 पार्ट ऑफ स्कूल गेट हैज़ बीन पेंटेड, मतलब एक स्कूल गेट है. ठीक है, उसमें 5/7 पार्ट उसमें कलर पेंटेड किया गया है. लेट्स फाइंड विच पार्ट इज स्टिल टू बी पेंटेड, और कितना पार्ट हमें उसमें और पेंट करना बाकी है ये फाइंड करना है. यानी कि एक टोटल कितना था 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने पार्ट था, टोटल पार्ट कितना था 7 पार्ट्स था, जिसमें से 5 पार्ट्स को कलर कर दिया गया है. ठीक है, यानी कि 5 पार्ट्स कलर्ड और पेंटेड. नाउ तो अब फाइंड करेंगे कि कितना बाकी है. तो वो करने के लिए क्या करेंगे टोटल पार्ट माइनस पेंटेड पार्ट, यानी कि टोटल पार्ट कितना था और पेंटेड पार्ट कितना था. तो टोटल पार्ट पूरा कितना था, ये जो गेट है वो कितना है एक ही है, और इसमें से कितना पार्ट कलर्ड है 5/7. तो अगर हम लोग 7 सो अब हम एलसीएम निकालते हैं इसका सॉल्व करने के लिए. तो 7 1 जो 7 माइनस 5 1 जो 5 इक्वल टू 7 - 5 यानी कि 2/5 पार्ट, यानी कि 2/5 पार्ट, यानी कि यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि 2/5 पार्ट्स बच गए हैं. सो 2/5 पार्ट्स इज स्टिल टू बी पेंटेड, मतलब 2/5 पार्ट्स अभी भी बाकी है जिनको अभी पेंट करना बाकी है, पेंट करना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव 20 रुपीज़. तो मेरे पास 20 रुपीज़ है. आई स्पेंड 5 रुपीज़, जिसमें से मैं 5 रुपीज़ स्पेंड कर देता हूँ. लेट्स फाइंड व्हाट पार्ट आई स्पेंड एंड व्हाट पार्ट इज़ लेफ्ट विथ मी. तो अब हमें पता करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में है कि आई हैव 20 रुपीज़, उसके पास 20 रुपीज़ है, मतलब मेरे पास 20 रुपीज़ है, जिसमें से मैं 5 रुपीज़ स्पेंड कर देता हूँ, कुछ भी खरीद के ख़त्म कर देता हूँ. लेट्स फाइंड, अब हमें पता करना है व्हाट पार्ट आई स्पेंड, मतलब कितने पार्ट में स्पेंड कर देता हूँ और कितना पार्ट मेरे पास लेफ्ट है. तो 20 बॉक्सेस बना लेते हैं. ठीक है, जिसमें से मैंने यहाँ पे 20 बॉक्सेस बना दिया है, जिसमें से 20 रुपीज़ में से मैंने 5 रुपीज़ मैंने क्या किया स्पेंड कर दिया. तो आई स्पेंड 5 रुपीज़, यानी कि टोटल कितना था 20, जिसमें से 5 अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा 1/4 पार्ट मैंने स्पेंड कर दिया, और कितने पार्ट लेफ्ट हो गए, यानी कि कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल कितने थे, टोटल कितने बच गए थे 15. तो 50 और टोटल कितना था 20. तो 20 में से 15 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 3/5 पार्ट लेफ्ट. तो 3/5 पार्ट यहाँ पे बच जाता है. सो स्पेंड वो मैं कितना स्पेंड कर दिया, आई स्पेंड 1/4 पार्ट, और आई लेफ्ट
आई स्पेंट 1/4 पार्ट, और कितने बच गए मेरे पास? 3/4 पार्ट मेरे पास अभी भी बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजिया हैज़ 36 बेरीज। सो जो राजिया है उसके पास 36 बेरीज है। सी विल गिव मी 2/3 पार्ट ऑफ हर बेरीज। वो 2/3 पार्ट बेरीज उसको देने वाली है। लेट मी फाइंड हाउ मेनी बेरीज सी विल गिव मी। तो अभी हमें पता करना है कि वो जो बेरीज है वो कितने देने वाली है। सो गिवन, तो कितना गिवन है, क्या गिवन है? राजिया हैज़ 36 बेरीज, तो जो राजिया है उसके पास 36 बेरीज है। सी विल गिव मी 2/3 पार्ट्स, वो क्या करने वाली है? 2/3 पार्ट्स देने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 2/3 यानी कि डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पार्ट उसके पास उसको देने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू 3, और 36 डिवाइड हो जाएगा 12 आ जाएगा आंसर। तो 12 मल्टीप्लाई टू 24 आंसर। तो 24 बेरीज शी विल गिव मी, मतलब वो 24 बेरीज वो देने वाली है।